हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सरकारी आदर्श विद्यालय में वैकेंसी है टीचर्स की। इसमें आपको रिटन टेस्ट नहीं देना है, लिखित परीक्षा नहीं देनी है, यहाँ तक इंटरव्यू भी नहीं देना है। बिना परीक्षा के आप शिक्षक की नौकरी पा सकते हैं, सरकारी आदर्श विद्यालय में पढ़ाने का मौका पा सकते हैं। फीस भी आपको नहीं पे करनी है, आवेदन निःशुल्क है और इसमें टेट भी क्वालिफाई होना अनिवार्य नहीं है। अगर आप टेट नहीं क्वालिफाई हैं, सीटेट नहीं क्वालिफाई हैं, फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो भर्ती है, वैकेंसी है, सेम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जैसे भर्ती होती है, वैकेंसी आती है, सेम उसी तरह की है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ओनली महिला अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में ओनली महिला अभ्यर्थियों को ही नौकरी दी जाती है ज़्यादातर, लेकिन इसमें महिला और पुरुष दोनों अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। कोई ऐसा कंडीशन नहीं लगाया गया है कि ओनली मेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे या फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। अब बात करते हैं कि इसमें किस किस पोस्ट पर भर्ती है, किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है। इसमें पीजीटी की वैकेंसी है। पीजीटी में जो सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक्स है और कंप्यूटर की वैकेंसी है। पीजीटी की वैकेंसी है। टीजीटी में उड़िया की वैकेंसी है, इंग्लिश की वैकेंसी है, हिंदी संस्कृत की वैकेंसी है, साइंस, एसएसटी और मैथमेटिक्स की वैकेंसी है। ये जो वैकेंसी है ये 8 विद्यालयों में है। 8 सरकारी आदर्श विद्यालयों में ओएबी में ये भर्ती है, वैकेंसी है। विद्यालय का नाम यहाँ पर दिया गया है, इसको आप लोग देख सकते हैं, तो अच्छा मौका है। अब बात करते हैं इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। दोस्तों, पीजीटी के लिए आपके पास मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, कंसर्न सब्जेक्ट में पीजी की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए और आपके पास बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। पीजीटी के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, कंसर्न सब्जेक्ट में स्नातक की डिग्री होनी चाहिए रिलेवेंट सब्जेक्ट में, और उसमें 50% मार्क्स होना चाहिए, 50% अंक होना चाहिए और बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर टेट सीटेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। अब बात करते हैं ये वैकेंसी किस राज्य में है, किस राज्य के किस जिले में है। ये जो वैकेंसी है ये उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य के अंगुल जिले में ये वैकेंसी है, भर्ती है। उड़ीसा राज्य के अंगुल जिले में जो 8 उड़ीसा आदर्श विद्यालय हैं वहाँ पर वैकेंसी भर्ती है। इसमें पहले आपको अप्लाई करना है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, दस्तावेज सत्यापन के लिए जाना है। इसमें जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 15 अप्रैल 2026 है। 15 अप्रैल 2026 को शाम 5 बजे तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। आपको स्पीड पोस्ट से आवेदन भेजना है। एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है, उसको भर करके आपको भेजना है। उसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटो कॉपी भी भेजनी है। आवेदन आपको कहाँ पर भेजना है उसका एड्रेस यहाँ पर दिया गया है। मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि एड्रेस क्या है। जो आपको आवेदन भेजना है, नोडल प्रिंसिपल ओएबी सुब्रनपाली पल्हारा एट सुब्रनपाली पोस्ट ऑफिस सीगढ़ पीएस पल्हारा डिस्ट्रिक्ट अंगुल उड़ीसा पिन 759119, इस एड्रेस पर आपको आवेदन भेजना है। जब आप इसमें अप्लाई कर देंगे, एप्लीकेशन सेंड कर देंगे, उसके बाद 17 अप्रैल 2026 को आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है। कहाँ पर जाना है? ओएबी सुब्रनपाली पल्हारा अंगुल आपको जाना है। उड़ीसा आदर्श विद्यालय सुब्रनपाली पल्हारा अंगुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पहुंचना है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको अपने साथ लेकर के जाना है। दस्तावेज सत्यापन के लिए 9 AM पर आपको पहुंच जाना है। सुबह 9 बजे आपको पहुंचना है। यहाँ पर क्लियर इन्फॉर्मेशन दी गई है, इसको आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये परमानेंट पोस्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर भर्ती है। संविदा पर आपकी नियुक्ति होगी अगर आपका सिलेक्शन इसमें हो जाता है। पीजीटी के लिए आपको 25,000 रुपये पर मंथ सैलरी मिलेगी नॉर्मल स्टेशन पर।
अगर आपकी पोस्टिंग नॉर्मल स्टेशन पर होती है तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए 25,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी मिलेगी, और हार्ड स्टेशन पर अगर आपकी पोस्टिंग होती है तो 30,000 रुपये प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। 30,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी मिलेगी हार्ड स्टेशन पर पीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए नॉर्मल स्टेशन पर 20,000 रुपीज़ पर मंथ सैलरी मिलेगी, 20,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी मिलेगी नॉर्मल स्टेशन पर टीजीटी के लिए। वहीं हार्ड स्टेशन पर टीजीटी के लिए जो सैलरी मिलेगी 25,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगी, 25,000 रुपीज़ पर मंथ हार्ड स्टेशन पर सैलरी मिलेगी टीजीटी के लिए। तो ये सैलरी के बारे में इंफॉर्मेशन थी। एज लिमिट की बात करें तो इसमें एज लिमिट काफ़ी अच्छी है। 65 वर्ष तक के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 65 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स है, न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है। तो आपकी कितनी भी एज हो 65 साल से ज़्यादा नहीं होगी, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इसी नोटिफिकेशन की पीडीएफ में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन फॉर्म का फॉर्मेट दिया गया है, आवेदन पत्र का प्रारूप दिया गया है। इसी को भर करके आपको भेजना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया गया है, इसका प्रिंट आउट आपको ले लेना है। उसके बाद भर करके स्पीड पोस्ट से आपको आवेदन सेंड कर देना है। बात करें कि वेबसाइट पर जा करके इस एडवर्टाइजमेंट को आप लोग अपने आप कैसे देख सकते हैं, तो उसको भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये अंगुल डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है, अंगुल जिले की वेबसाइट है। जब इस वेबसाइट को आप लोग ओपन कर लेंगे तो आपको थोड़ा नीचे आना है। थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दिया गया है एडवर्टाइजमेंट फॉर इम्पैनलमेंट ऑफ कंट्रेक्चुअल टीचर्स। अगर इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे तो आप लोगों के सामने ये पेज ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर डाउनलोड डिटेल्स के नीचे देखेंगे एडवर्टाइजमेंट की पीडीएफ दी गई है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे नोटिफिकेशन की पीडीएफ ओपन होकर के आ जाएगी, जिसमें वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। दोस्तों, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना अनिवार्य है। जो कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें करवाएंगे उन्हीं को मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। जिनका दस्तावेज सत्यापन नहीं होगा उनको बाहर कर दिया जाएगा, उनको मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। इसमें आपको कोई एग्जाम नहीं देना है, मेरिट के बेस पर सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें जो आसपास के कैंडिडेट हैं उनके लिए तो आसानी है, क्या है वो आसानी से अपना दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। लेकिन जो दूर के कैंडिडेट हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, उनको यहाँ पर पहुँचना होगा अगर वो इन विद्यालयों में नौकरी करना चाहते हैं। और इसमें दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सैलरी कम है और ये जो पोस्ट है कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर है। अगर वो इतनी सैलरी पर नौकरी करना चाहते हैं तो वो भी आवेदन करके दस्तावेज सत्यापन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, उड़ीसा आदर्श विद्यालयों में ये वैकेंसी है, भर्ती है। आशा करते हैं कि आपको इसके बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी। दोस्तों, अगर इस वैकेंसी के बारे में आप लोगों को क्लियरिटी मिल गई हो, इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।